जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान के सीक्रेट एजेंट को बेनकाब कर दिया। वो वीडियो जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, क्योंकि विदेशी जमीन, ध्यान से सुनिएगा, विदेशी जमीन सामने 300 पाकिस्तानी और खूब लड़े 3 हिंदुस्तानी। वो वीडियो जिसमें पाकिस्तान की तरफ से लग रहे नारे थे तो भारत की तरफ से करारा जवाब था। 3 हिंदुस्तानी 300 पाकिस्तानियों को धो डालते हैं। इससे पहले आपको याद दिला दूं, 15 अगस्त को पाकिस्तान परस्त और खालिस्तान समर्थकों का ऐसा ही हाल पत्रकार पूनम जोशी ने भी किया था। यानी संकेत और मैसेज एकदम साफ, पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ कितने ही मोर्चे क्यों ना खोल ले, हिंदुस्तानी उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेरते रहेंगे और पाकिस्तान की किरकिरी ऐसे ही करवाते रहेंगे। आज का ताल ठोक के स्पेशल एडिशन इन सवालों के साथ कि मोदी की कूटनीति से हारे तो कट्टरता के सहारे अकेले पड़े इमरान को अब भारत विरोधी प्लान का ही सहारा। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें, शाजिया इल्मी, जिनके वीडियो की बात मैं कर रही हूं, शाजिया इल्मी हमारे साथ है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भी और सोल में क्या हुआ था आपको यह बताने के लिए भी। मेरे साथ जेके त्रिपाठी साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, पूर्व राजनयिक हैं, कर्नल रिटायर्ड दानवीर सिंह हमारे साथ हैं और अब्दुल रजाक खान पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव रखते हैं। लेकिन मैं एक बार चाहती हूं, क्या हुआ था वो वीडियो आज 135 करोड़ भारतीयों को एक बार फिर से देखना चाहिए और हिंदुस्तान में मौजूद पाकिस्तान परस्त आवाजों को, पाकिस्तान के हमदर्दों को भी ध्यान से देखना चाहिए। मैं भी इंडिया से हूँ। शाजिया इल्मी, वेल डन। हर हिंदुस्तानी आज फक्र से कह रहा है शाजिया इल्मी वेल डन, वेल डन एंड वेल डन। शुक्रिया। क्या हुआ था शाजिया? बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जी। अदिति, मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी सियोल, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। 2 दिन के लिए मैं गई थी, लेकिन जब ये वाकया हुआ उसके बाद मैंने अपनी ट्रिप को और छोटा किया, क्योंकि मैं वहां से वीडियो नहीं भेज सकती थी और इस बात का भी था कि कहीं हमें डिटेल ना कर दें पूछताछ के लिए। तो जब मैं वहां गई तो एक कॉन्फ्रेंस में मुझे बोलना था, यूनाइटेड पीस फेडरेशन की कॉन्फ्रेंस थी, ग्लोबल सिटीजन फोरम की तरफ से मैं गई थी, GCF। तो मैंने आपको कॉन्फ्रेंस सुबह अटेंड की, सुबह ही पहुंची, सुबह ही अटेंड की और फिर मैं इंडियन एम्बेसी गई। जब मैंने इंडियन एम्बेसी में मुलाकात अपनी एम्बेसडर से की, सुप्रिया जी से, उन सबकी तस्वीरें हैं मेरे पास। हम लोग बाहर निकले और पास में एक कैफे था, तो हम लोग वहां पे अपने थोड़ा कॉफी पी रहे थे, सोच रहे थे आगे क्या करना है क्या नहीं। तो करीब आधे घंटे बाद हम निकले तो हमने टैक्सी ली, हम जाने लगे तो हमने देखा कि बड़े बड़े पाकिस्तानी झंडे, बड़े बड़े पैम्फलेट्स, बैनर और उसमें भारत के खिलाफ बहुत ही गंदे शब्द और बहुत ही गंदे नारे थे। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे अदिति जी, या तो हम उसको नजरअंदाज करते क्योंकि पराया देश है, पहला ही दिन था, कुछ जानते नहीं थे, वहां के लोग ज्यादा इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं, थोड़ी लैंग्वेज की बहुत दिक्कत है। लेकिन वो जिस तरह की वो बातें कह रहे थे वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मतलब उनके अल्फाज नाकाबिले बर्दाश्त थे और उसमें पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे वो। आर्टिकल 370, कश्मीर हमारा है, भारत के बारे में टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल करना और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बहुत ही खराब बातें और अपशब्द। मैंने कहा ये हम लोग को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, हमें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़े और हमने अपनी बात को कहा कि हम इंडिया से, जैसे हमने कहा देखिए आप कश्मीर के बारे में कह रहे हैं, हम तो बलूचिस्तान को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं कश्मीर को लेकर, और आप गाली क्यों बक रहे हैं। और हमने हाथ जोड़कर बड़े कायदे से बात रखी है, दीदी आप देख सकती हैं वीडियो में, लेकिन वो बहुत ही उग्र हो गए और बहुत ही ज्यादा मतलब आगे बढ़कर धक्का मुक्की करने लगे। फिर कोरियन पुलिस आई और वो हमारे सहयोगी जो हमारे मनीष त्रिपाठी हमारे भाई हैं, उनको अलग ले गई। वो भी डेलीगेट की तरह से आए थे सिंगापुर से, तो वो उनको अलग ले गई और मुझे बाद में ले गई। लेकिन समझ में नहीं आया उस वक्त क्या करें, अगर भाग जाते तो कोई होता नहीं रजिस्टर करने के लिए प्रोटेस्ट। और वहां पे जितने बहुत फेमस वहां की सड़क है, वो डिप्लोमेटिक रोड जो है, वहां पे लोग बाकायदा देख रहे थे और इंडिया के बारे में इतने झूठ थे उसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ और फॉल्स प्रोपेगेंडा था।
और कुछ नहीं था, तो इसलिए जरूरी था वहां जाना और अपना प्रदर्शन, उस प्रदर्शन के खिलाफ अपना छोटा मोटा प्रदर्शन करना। ये छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं था, ये हिंदुस्तान का पाकिस्तान के मुंह पे करारा तमाचा था। बार बार इस बात को दोहरा रही हूं मैं, विदेशी जमीन थी, 300 पाकिस्तानी थे, और जानते हैं हिंदुस्तानी कितने थे? सिर्फ 3, और वो 3 हिंदुस्तानी 300 पाकिस्तानियों पर भारी पड़ जाते हैं। और इसीलिए शाजिया इल्मी, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है हिंदुस्तान की आवाज को विदेशी जमीन पर बुलंद करने के लिए। हमारे दर्शकों को हम न्यूज भी दिखाते हैं और साथ ही ब्रेकिंग व्यूज भी दिखाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के मामले में पाकिस्तान की फजीहत लगातार होने के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, बेशर्म है। अब इमरान खान अपने गुंडों के सहारे, जैसे कि वीडियो भी हमने आपको दिखाया, विदेशों में फॉल्स प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, कुल मिलाकर कामयाब नहीं हो पा रहे। और इसी मामले पर हम आपको हमारा ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग व्यूज दोनों दिखा रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज यही कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, पाकिस्तान समर्थक हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारे लगाते हैं। भारत के खिलाफ नारे लगाते देख भारतीय, 3 भारतीय उनसे भिड़ते हैं और जवाब में भारत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ब्रेकिंग व्यूज ये है कि हर भारतीय को अपने देश पर गर्व होना चाहिए। जहां भी देश का अपमान होता दिखे, फौरन उसका विरोध होना चाहिए। यहां पर पाकिस्तानी समर्थकों के साथ में शाजिया इल्मी और अन्य भारतीयों के भिड़ जाने के लिए हम उनकी सराहना कर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी इस ब्रॉडकास्ट में लगातार देख पा रहे हैं।